हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 8 को परिणाम आएगा। लेकिन इन चुनावों को लेकर किस तरह की तैयारी हरियाणा इलेक्शन कमीशन ने की है, इस पर बात करने को हमारे साथ नोडल ऑफिसर हैं। किस तरह की तैयारियां जो हैं इन चुनावों को लेकर की है? 5 तारीख को वोटिंग होनी है। जी नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव होने हैं। इसके लिए कुल जितने भी चुनाव आयोग के निर्देश होते हैं उसके अनुसार जो तैयारियां समय अवधि के अनुसार जो की जानी बनती हैं वो हमने सभी की हैं। अगर मैं पोलिंग की बात करूं तो कुल मिला के हमारे हरियाणा राज्य के अंदर 2 करोड़ और 3,50,000 से ज़्यादा मतदाता हैं। इसमें से 1 करोड़ 7,75,000 से ज़्यादा पुरुष और 97 लाख से ज़्यादा महिलाएं मतदाता हैं। ऐसे में इन सब के लिए हमने कुल मिलाकर 20,632 पोलिंग बूथ बनाए हैं। इसमें से 144 बूथ जो हैं हमारे मॉडल पोलिंग स्टेशन रहेंगे। 115 जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं उनको जो पिंक बूथ बोलते हैं जिस पे पूरा महिला स्टाफ होता है इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पर्सनल वो रहेंगे। और 87 ऐसे हमारे बूथ होंगे जो हमारे दिव्यांगजन जो हैं वो उसको मैन करेंगे। और साथ ही क्योंकि इलेक्शंस के दौरान हमें एक बहुत ही निष्पक्ष भयपूर्ण भय रहित माहौल देना होता है ताकि मतदाता जो हैं अपने मताधिकार का बड़े एक स्वच्छंद और एक साफ़ सुथरे माहौल में अपना अधिकार का प्रयोग कर सकें। तो उसके लिए हमने पूरे सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए हैं। हमने भारतीय चुनाव आयोग से 255 कंपनियों की मांग की थी जो कि सभी 225 सुरक्षा बल की कंपनियों की मांग की थी जो सभी हमारे पास आ चुकी हैं और विभिन्न जिलों में उनकी तैनाती की जा चुकी है। वो फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई फ़िलहाल कर रहे हैं। साथ ही जो हमारे विभिन्न चेक पोस्ट्स हैं उनमें भी वो मदद करते हैं। और इसके साथ ही जो तकरीबन 35,000 के करीब हमारे पुलिस पर्सनल और होम गार्ड्स भी डिप्लॉय किए जाएंगे और सभी पोलिंग स्टेशंस की वेबकास्टिंग की जाएगी। इसका मतलब कि सभी पोलिंग स्टेशन पे कैमरे लगेंगे और उनको लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी जिस दिन इलेक्शन होगा, ताकि यदि कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना होती है तो हमें तुरंत उसकी खबर मिले और उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। सर, इस दौरान हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं और सबसे जो चर्चित बात है कि गुरमीत राम रहीम को फरलो की बात की जा रही है। इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या रोल रहता है जिस तरह से फरलो देने में? 2019 की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं कि यदि कहीं पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और उस वक्त किसी कन्विक्ट की पैरोल के बारे में कोई फैसला किया जाता है तो वो जो संबंधित चीफ इलेक्टरल ऑफिसर होते हैं उनसे कंसल्ट किया जाना चाहिए। तो इस बारे में हमारे पास गृह विभाग से पत्राचार हुआ था। जब पहली बार पत्राचार हुआ तो यहाँ सी ऑफिस है उनसे जो उनकी पत्र में जो कुछ जानकारियाँ थी उनको फर्दर एलुसिडेट करने के लिए उनको वापस लिखा गया। और जब दोबारा उनसे पत्राचार हुआ तो उसके जवाब में सी ऑफिस ने उनको गृह विभाग को यही कहा है कि आप इसका फैसला कर लें अपने स्तर पर। हालांकि इसके जो आपने तथ्य अपने पत्र में लिखे उनकी सत्यता की जांच करना आप सुनिश्चित करें। और इसके साथ ही उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई थी कि जी पैरोल देते हैं तो उस कंडीशंस वो फॉलो करवाएंगे, जिनमें मुख्य शर्तें यही थी कि वो हरियाणा में प्रवेश नहीं करेंगे, कोई राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे और कोई पब्लिक स्पीच नहीं देंगे। तो इस बारे में भी वो इंश्योर करें कि भाई जो ये कंडीशंस वो लगा रहे हैं तो इनकी पालना की जाए और यदि इसकी कोई उल्लंघना होती है तो पैरोल कैंसिल की जाए। तो इस प्रकार से परामर्श हमारे द्वारा दे दिया गया है। तो आपने कंसल्टेंट जो है वो सरकार को मतलब होम डिपार्टमेंट को भेज दी गई है? जी हमने गृह विभाग को हमारी कंसल्टेशन दे दी है। आगे का जो भी फैसला है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाना है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें